नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी के बारे में, जो हमारी एक लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। उसी शादी के बारे में जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये इस लड्डू को खाएगा तो भी पछताएगा और नहीं खाएगा तो भी पछताएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि ये कहानी अधूरी है, इसमें अगर आप लड्डू सोच समझ के और अपने कहने वालों के हिसाब से खाओगे तो आप कभी नहीं पछताओगे। अभी मैं आपको आगे इसी बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो सीरियसली सुनने की है। काफ़ी टाइम लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद और उसके बाद मैं ये सब बातें कह रहा हूँ, तो अगर किसी को बहस करनी है या कोई आर्ग्यूमेंट्स करनी है तो उसके लिए मैंने बिल्कुल ये वीडियो नहीं बनाई है। बस कोई अगर ये समझ के कि लाइफ में कैसे किस पार्ट को या किस रोल को निभाना चाहिए, और अगर किसी को गाइडेंस चाहिए या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये तो सभी को पता है, हम सभी को, कि आजकल की जनरेशन ने शादी को फेस्टिवल बना दिया है। नाचना गाना, हो हल्ला करना, या फिर अपने बड़ों के साथ, पेरेंट्स के साथ नाचना, एंट्री लेना, पटाखे जलाना, या फिर बाइक पे दिखावा करते हुए आना, गाड़ियों में दिखावा करते हुए आना, पैसे उड़ाते हुए आना, और ऐसे ही शादी को एक फेस्टिवल की तरह मनाना, ना कि दो लोगों के बीच में एक जोड़ी बनने जा रही है और वो सुख शांति से अपने जीवन को बिताएं। ऐसा कुछ भी आजकल नजर नहीं आता है। शादी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है टाइम, यानी आपकी शादी किस टाइम पर होनी चाहिए। लेट होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, या फिर एक एज तक हो जानी चाहिए। लोग जैसे कि कहते हैं कि जमाने के साथ कुछ बदल जाता है, आजकल लेट हो रही है, या फिर पेरेंट्स कहते हैं जैसे कि आज लेट ही शादी होती है क्योंकि बच्चा पढ़ते पढ़ते या जॉब लगते लगते काफी लेट हो जाता है। मेरे हिसाब से ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर टाइम से बच्चा चलेगा, 18 या 19 की एज में वो 12th कर लेगा या 3-4 साल बाद डिग्री ले लेगा, तो 22 साल या मैक्सिमम 23 साल की एज में वो इतना स्टेबल हो जाता है कि उसको उस टाइम शादी कर लेनी चाहिए। शादी को लेट करना कैसे खतरनाक हो सकता है और कैसे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो मैंने इस वीडियो में बताया है, और उसके साथ कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आज अगर आप समझ लेंगे तो आगे आने वाली लाइफ में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चों की शादी लेट होगी तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो आइए इन्हीं कंसिक्वेंसेस को और इन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हम समझते हैं। एक एज के बाद बच्चों की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगती हैं। उनको लगता है जो दोस्त सोच रहे हैं या फिर जो समाज में हो रहा है वही ठीक है। घर बसना आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है टाइम पर शादी ना होने से। एक टाइम पर लाइफ में कांस्टेंट कंपेनियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ बातें हम पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, और चाहे वो बातें गलत हों या सही हों, लेकिन हमें वो एक गैप की वजह से रुकना पड़ता है, और हम वो बातें हमारे मन में ही रह जाती हैं। या फिर हम दोस्तों से करते हैं तो दोस्त उनका या तो मजाक उड़ाते हैं या फिर मिसगाइड करते हैं। इसीलिए कांस्टेंट कंपेनियन सही एज पे आ जाना बहुत ज़रूरी होता है। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि लड़का हो चाहे लड़की, वो साथ में फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड या जैसे भी आप उसको समझना चाहें, जिसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी कहा जाता है। अब ये बात बहुत गहरी है और समझने की है कि अगर किसी ने एक दोस्त बनाया, उसके बाद दूसरा दोस्त बनाया, चाहे एक पहले को छोड़ दे या पहला दूसरे को छोड़ दे, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं बार बार पार्टनर बदलने की। अब 25, 26 या 27 की एज तक अगर आप बार बार पार्टनर बदलोगे, या फिर 2 या 3 बार भी अगर आप पार्टनर बदल लोगे, और उसके बाद अगर आप शादी करते हो, तो आप सोचो क्या उसको थोड़े दिन बाद दोबारा मन नहीं करेगा कि वो अपना पार्टनर बदल ले या चेंज कर ले? तो फिर वो एक के साथ ही कैसे अपना पूरा जीवन बिता सकता है? ये दिक्कत जब आती है जब शादी की एज में हम शादी ना करें या डिले कर दें किसी भी कारण से, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो कॉलेज है, और बार बार पार्टनर बदलने की आदत लग जाए, तो उसके बाद शादी होने के बाद उसी पार्टनर के साथ पूरा लाइफ टाइम बिताना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। इसी बीच ये भी होता है कि बच्चे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए कई बार गलत रास्तों को अपना लेते हैं, और इसी चक्कर में जाने अनजाने में अपनी या दूसरों की लाइफ भी खराब करते हैं, क्योंकि कर्मों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चा सबके घर में होता है, तो ये सोचना चाहिए कि हम पहले क्या कर रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं, या किसी और के साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ भी हो सकता है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है, लेकिन बच्चों से ये ध्यान नहीं रखा जाता। अब अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा गहराई में जाकर देखें, या एक बार शादी के टॉपिक से हटके इस बारे में अगर थोड़ा सा सोचें, तो जिनके पास पैसे हैं वो तो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर लेते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, इन कामों को बढ़ावा मिलता है। इन कामों में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा है, तो किसी तरह से ये भी हम सोच सकते हैं कि बच्चों को जानबूझ के पढ़ाई के लिए लेट किया जा रहा है, या फिर उनके शादियाँ, पढ़ाई, ये सब इसलिए तो लेट हो रही हैं कि बीच में ये सब इन कामों को बढ़ावा मिल सके। और इन कामों में कितना पैसा है, और इस काम में आप सोच सकते हो कि किस किस तरह के गलत काम होते हैं। अब शादी का टाइम से होना लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेटर होती है। एक एज के बाद नॉर्मल डिलीवरी होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी तो ऑपरेशनल होगी। ऑपरेशन से डिलीवरी करी जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि ऑपरेशनल डिलीवरी से पहले ही पेशेंट पेन किलर खाने लगता है। अब पेन किलर जब खाने लगता है तो पेन किलर के साइड इफेक्ट ये हैं, एक तो एलोपैथी है। एलोपैथी जब हम खाते हैं तो हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं और पेन किलर के सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी का बेस्ट फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो टाइमिंग होती है ना डिलीवरी की, वो टाइमिंग हमने डिसाइड नहीं करी होती, वो भगवान ने डिसाइड करी होती है कि इस टाइम पे बच्चे का जन्म होगा तो बच्चा पूरा फिजिकली फिट होगा। अब ये चीज़ कई लोगों को पता ही नहीं है कि जो ऑपरेशनल डिलीवरी होती है उसमें उस डिलीवरी का टाइम हमने डिसाइड किया होता है, यानी डॉक्टर्स बताते हैं कि इस टाइम ऑपरेशन करके और इस टाइम डिलीवरी होगी। उस समय आपको पता ही नहीं है, कई डॉक्टर भी इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे में कोई ना कोई कमी रह जाती है जब भी हम ऑपरेशनल डिलीवरी करवाते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल डिलीवरी की टाइमिंग कई बार पहले होती है या कई बार बाद में होती है और मोस्टली केसेस में पहले होती है। तो कभी भी जो टाइम भगवान ने फिक्स कराया हम उसको आगे पीछे करेंगे तो वैसे ही बच्चे में कमी आ जाती है। तो देखो कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो एक और चीज़ जो इसमें उठ के आती है, वो आती है लव मैरिज और अरेंज मैरिज की। अब आजकल अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो आती हैं जिनमें कहा जाता है कि वाइब मैच होनी चाहिए। आपको ये पता ही नहीं है कि वाइब कभी भी मैच नहीं होनी चाहिए। वाइब मैच होने का मतलब होता है कि बच्चों के हैबिट्स मिलनी चाहिए, यानी कि जो एक को पसंद है वही दूसरे को पसंद होना चाहिए, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव और नेगेटिव पोल कभी मिल ही नहीं सकते। तो ये जो कहते हैं ना, जिनका कहना ये है कि शादी में वाइब मैच होनी चाहिए, अक्सर इनकी वाइब 1 या 1.5 साल बाद कोर्ट में भी बिल्कुल मैच कर रही होती है कि तू कंजर है या तू कंजर है। होता क्या है कि आपकी समझ में और घर वालों की समझ में जमीन आसमान का अंतर होता है, जबकि आप और आपका पार्टनर जो लव मैरिज करने की सोच रहे हो, दोनों की समझ एक ही लेवल की है। 1-2 साल ऊपर नीचे होने से समझ में क्या खास फर्क आएगा। अब आप खुद सोच के देखो, माँ बाप जो हैं आपके, वो लाइफ जी चुके जो आप आगे जियोगे, समझ सकते हो। यानी आप 25 के शादी करके जो अगले 25 साल जीने वाले हो, वो 25 साल आपके माँ बाप बिता चुके हैं, अपनी लाइफ देख चुके और अपने दोस्तों की लाइफ देख चुके, तो मच मोर एक्सपीरियंस हैं। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। तो उनकी सोच और तुम्हारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जिसकी गोदी में आप खेले हो वो आपको बचपन से अब तक जानता है, कब आपको गुस्सा आता है, कब आप क्या चाहते हो, कब आपको ठीक लगता है कुछ, कब आपको नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली आपकी पसंद से ज़्यादा उसकी पसंद बेटर होगी। अच्छा चलो, एक बार के लिए इस बात को छोड़ भी देते हैं कि चलो आपको पता है आपको क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा नहीं लगता है, तो और एक और बात से मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ कि आप अपनी पसंद से करोगे तो बेकार रहेगा, पेरेंट्स की पसंद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पसंद करोगे तो वही लड़का आपके लिए ठीक हो या ना हो सकता है वो ठीक भी हो। वो मैं बताता हूँ आपको वो कैसे होता है और कब होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी पसंद बेटर है आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप ये कर सकते हो कि आप कुंडली मिला के देख सकते हो। अगर आपकी कुंडली मिलती है तो जो आपको पसंद है आप उससे शादी कर सकते हो। ऐसे ना जाने कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों से ये कहा है कि ठीक है तुम पसंद कर लो लेकिन कुंडली मिलेगी तो ही हम शादी कराएंगे, और ऐसा कई जगह हुआ है। लेकिन कुंडली ना मिले तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसके आफ्टर कम्स पता ही नहीं है। अगर पता होते तो आप भूल के भी कभी उस इंसान से शादी करते ही ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके आउटकम्स और रिजल्ट कितने ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट में। बाकी डिस्कस आप अपने घर पे भी कर सकते हो इस बारे में कि ऐसा क्यों है, और जिसके पास अगर घर पे कोई डिस्कशन के लिए नहीं है वो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। देखो होता क्या है, कई लोग ये कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे अपनी पसंद का लड़का या लड़की लेके और वो हमारी शादी करवा देते हैं। बिल्कुल शादी करवा देते हैं, उनको पसंद तो होता है, लेकिन आप सोचो कि आप अपनी पसंद से अगर करोगे तो वो आपको आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन क्या वो आशीर्वाद आपको लगेगा, या फिर लगेगा तो अधूरे मन से लगेगा। और शादी होने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना वो यही है कि जो आपके घर के हैं, लड़की वालों की तरफ से हो चाहे लड़के वालों की तरफ से हो, उनका आशीर्वाद पूरी तरह से मिले। और आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि शादी एक ऐसी चीज़ है जैसे हम घर में हवन करते हैं और प्रसाद बंटवा देते हैं, ऐसा ही एक पार्ट है। आज उसको शादी को किसी और तरह से लिया जाता है और करते हैं लोग, चाहे वो दिखावा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन शादी मात्र एक हवन है जिसमें ये कोशिश करी जाती है कि आने वाले समय में खुश रहें। वो भी उनको आशीर्वाद तब दिया जाता है जब भगवान उपस्थित हो, यानी कि इतना अग्नि का या ये जो जितने भी देवी देवता हैं जिनकी उपस्थिति जरूरी होती है उस उपस्थिति में करा जाता है। मैंने ये चीज़ इसलिए बताई है कि आप सोचो, अगर कोई अवार्ड फंक्शन है जिसमें आपको अवार्ड देने के लिए बुलाया है, आप सपोज करो चाहे वो किसी भी फील्ड में है, मैं ये नहीं बताऊंगा, तो मान लो आपको किसी अवार्ड फंक्शन में इनवाइट किया गया है कि आप आइए हम आपको पुरस्कार देंगे, आपको बुलाया भी जाए, आपको सामने बिठाया भी जाए और पुरस्कार किसी और को दे दें, तो आपको कैसा लगेगा?
आपको अच्छा लगेगा? ठीक ऐसा ही होता है जब भगवान की उपस्थिति में आप गलत काम करते हो। तो जब आपको आशीर्वाद ही जिस रिश्ते के लिए ठीक से नहीं मिला, तो वो रिश्ता चलेगा कैसे ठीक? आप इस चीज़ को समझो। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात ये है कि चलो ठीक है, भगवान की उपस्थिति थी, आशीर्वाद था, नहीं था, चाहे जैसा भी जो भी हुआ। लेकिन और इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक और है। मान लो आपकी शादी हो गई, अब आगे जाके आपको एक बेबी हुआ और आपके बीच में किसी कारण से भी, चाहे वो कोई भी कारण है, एक्स वाई जेड कोई भी कारण है और आपके बीच में खटपट हो गई, मान लेते हैं। तो बच्चा जो होता है, अगर आपको कोई बेबी है, तो वो तो सीधा सीधा भगवान का रूप होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई फंसता है, जिसको तकलीफ होती है, वो बच्चा। ना वो बयान कर सकता, ना वो बता सकता, ना वो खुश रह सकता, उसको ना पेरेंट्स की परवरिश अच्छी मिलती, ना वो प्यार मिलता, तो आगे जाके उसकी लाइफ खराब। और बच्चा तो सीधा सीधा भगवान का रूप होता है। तो कम से कम यही सोच लिया करो कि होने वाला जो आएगा, जो नया जीवन हमारे साथ जुड़ेगा, कम से कम उसी के लिए हम ऐसा काम ना करें जो आगे जाके उनको भी तकलीफ दे और हमारे कर्मों से हमें या हमारे पेरेंट्स को भी भुगतना पड़े। क्योंकि एक आप ही नहीं हो जो भुगतोगे अपने कर्मों को, साथ में जितने जुड़े हुए हैं सारे भुगतते हैं। तो इस सब से बचने का सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि आप अपना काम करते रहो, भगवान को अपना करते रहो और ज़िंदगी में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। कहीं आपने ये सोच लिया कि हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं या फिर जो हमारी इच्छा होगी वो हम करेंगे, तो भगवान आपके सर से हाथ हटा लेगा। अब वो लोग रह गए हैं जो ये सोचते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे और उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि जब अगर शादी करना इम्पोर्टेंट पार्ट है तो शादी नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि हम तो शादी करना नहीं चाहते। तो ये भी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो भी सब ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि मान लो आप शादी नहीं करते हो, मान लिया आपने शादी नहीं की। अब आप यूँ सोचोगे कि अगर शादी होती तो ये होता, भगवान ने कुछ काम दिया था, तो वो काम भगवान किसी और के हाथों भी तो करवा सकता है। पर ये मत करो कि गलत काम कर दो। गलत काम करने से अच्छा है काम ही मत करो। यही सोच लो कि अच्छा होगा या बुरा होगा वो बाद में सोचेंगे, हम कर ही नहीं रहे तो कुछ होगा ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे हल हो जाती है। लेकिन ये काम कभी मत करना कि अपनी मर्जी से जोर ज़बरदस्ती से भाग के, उठ के, पीट के, लड़के मार के ये कर लिया कि जो मैं चाहता हूँ वो हो ही हो। ऐसा कभी मत करना। इससे अच्छा है पीछे हट जाओ, करना ही नहीं, छोड़ो, उस गली जाना ही नहीं जहाँ दिक्कतें हैं। अब बच गए वो लोग जो ये सोचते हैं कि हमने तो लव मैरिज कर ली और हम बहुत खुश भी हैं। अरे तो ऐसा भी होता है कि भैया जिनकी कुंडली मिल रही थी उन्होंने ही आपस में शादी कर ली हो। जरूरी थोड़ा है कि कोई अगर लव मैरिज करना चाह रहा है तो उनकी कुंडली मिलेगी ही नहीं। इसलिए अगर लव मैरिज करना चाह रहे हो तो एक बार कुंडली को भी देख लो अच्छे से, अगर मिल रही है तो उससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। या फिर जो लव मैरिज करते हैं उनकी समस्या बहुत देर से आती है, कम से कम 10, 20 या 25 साल बाद आती है और नुकसान छोटे मोटे नहीं बहुत भारी भारी भी होते हैं। जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है कई बार। जो आने वाला है उसको जान से हाथ धोना पड़ता है या फिर आपस में ही हस्बैंड वाइफ में से भी किसी की डेथ हो जाती है। तो कुंडली ना मिलने के इतने खतरनाक और घातक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप मॉडर्न होकर ये समझते हो कि ये सब अपने आप हो रहा है या ये तो होना ही था या ये डेस्टिनी थी, लेकिन कुछ भी डेस्टिनी नहीं होता। बहुत कैलकुलेटेड होता है सब कुछ। जो होना है वो लिखा हुआ है पहले ही, और आपने अगर उस लिखी हुई में गड़बड़ करी है तो जो आपके साथ हो रहा है वो आपके किए हुए कर्मों के कंसिक्वेंसेस हैं। तो कभी भी अगर आपको ये लगता है कि आगे जो हो रहा है वो अपने आप हो गया या लिखा हुआ था, तो हर चीज़ लिखी हुई नहीं होती। ऑब्वियसली अगर आपने किसी से अपनी मर्जी से शादी की है तो वो लिखी तो हुई नहीं थी, आपने कर ली ना शादी, तो अब वो भी होगा जो नहीं लिखा हुआ था, और वो भी इसी कारण से होता है। तो ऐसी समस्या अगर सुलझानी है या इन डेप्थ इनकी नॉलेज लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन इतना करो कि बस कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और सही समय पे अगर कामयाब हो जाओगे तो सही समय पे शादी भी हो जाएगी। ना जाने उन लोगों को लोग आज गंवार और अनपढ़ कहते हैं जो टाइम से शादी करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों के 12वीं से पास होते ही या फिर कॉलेज में आते ही देख लेते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा और उसकी शादी कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं वीडियो किसी और तरह की लाइफ पे बनाता हूँ, लेकिन मैंने आज ये वीडियो बीच में इसलिए बना दी क्योंकि मुझे लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम भी ऐसा ही चल रहा है और बहुत लोगों से मैं मिला भी था, तो मुझे लगा ये वीडियो बना देनी चाहिए।